ब्रह्मांड की इस विशाल यात्रा में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक अविश्वसनीय सफर जो हमें सितारों के पार सीधा हमारे सौरमंडल के दिल में ले जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम हैं कहाँ? ये वो सवाल है जो इंसानों ने शायद हमेशा से ही पूछा है। आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक तरह का कॉस्मिक जूम इन करेंगे, बहुत बड़े स्केल से शुरू करके धीरे धीरे अपने घर के और करीब आते जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने से। ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, हर एक तारा, हर गैलेक्सी, वो हर चीज जो मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं और वो भी जिसे हम नहीं देख सकते। और ये सब शुरू हुआ लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक जोरदार धमाके से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। जरा सोचिए तो, कितना पुराना और कितना विशाल है ये सब। अच्छा, तो अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। हमारा जो कॉस्मिक एड्रेस है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वैसे तो वो हमारी सबसे करीबी है, पर फिर भी हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए 3 मेन यूनिट्स हैं। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू। ये पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है। फिर आता है लाइट ईयर, यानी एक साल में लाइट जितना सफर करती है। और फिर सबसे बड़ी दूरियों के लिए हम पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जूम इन करते हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम के दिल पर, हमारे अपने तारे सूरज पर। जरा इस नंबर को देखिए, 99.8%। जी हाँ, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेले सूरज में है। मतलब सही मायनों में हमारे सौरमंडल का असली बॉस तो यही है। तो आखिर सूरज में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? दरअसल ये एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्टी की तरह है। ये लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, और इसी प्रोसेस, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, से इतनी जबरदस्त गर्मी और रोशनी पैदा होती है जो अरबों सालों से हमें मिल रही है। ये फैक्ट तो दिमाग घुमा देता है ना? सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसका पास्ट देख रहे होते हैं, वो जैसा 8 मिनट पहले था। इससे सूरज और पृथ्वी के बीच की जबरदस्त दूरी का अंदाजा लगता है। ओके, अब बारी है ग्रहों की। और हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों को ना हम बड़े आराम से 2 टीमों में बांट सकते हैं। तो ये 2 टीमें हैं कौन सी? पहली है इनर प्लैनेट्स की टीम। ये छोटे और चट्टानी है, जैसे हमारी पृथ्वी। और दूसरी टीम है आउटर प्लैनेट्स की। ये गैस और बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। और हाँ, इन सभी के पास अपनी रिंग्स भी हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके सभी 8 ग्रहों के एक फटाफट टूर पर निकलते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है मर्क्यूरी, यानी बुध। ये हमारे सोलर सिस्टम का असली स्पीडस्टर है। सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा। ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है, जहां दिन में जबरदस्त गर्मी होती है और रात में कड़ाके की ठंड। इसके बाद आता है वीनस, यानी शुक्र, पृथ्वी का टॉक्सिक ट्विन। साइज में तो ये पृथ्वी जैसा ही है, पर इसका एटमॉस्फेयर जहरीला और इतना घना है कि ये गर्मी को पकड़ कर रखता है। नतीजा, ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। और एक और अजीब बात, ये बाकी ग्रहों से उल्टा घूमता है। और फिर आता है हमारा अपना घर, पृथ्वी, हमारा ब्लू प्लैनेट। यहाँ की 71% सतह पानी से ढकी है, और इसका जो हल्का सा झुकाव है, उसी की वजह से हम अलग अलग मौसमों का मजा ले पाते हैं। सच में इसकी जैसी जगह पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगला स्टॉप है मार्स, द रेड प्लैनेट। इसका लाल रंग असल में इसकी जमीन पर मौजूद जंग, यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से है। यहाँ पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स भी है। और हाँ, भविष्य में इंसानों का अगला घर शायद यही हो। अब मिलिए ग्रहों के राजा से, जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। और इसका जो फेमस ग्रेट रेड स्पॉट है, वो दरअसल एक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और सैकड़ों सालों से चल रहा है।
जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, हमारे सोलर सिस्टम का गहना। इसकी पहचान है इसके खूबसूरत रिंग्स जो बर्फ और धूल से बने हैं। और एक बहुत मजेदार फैक्ट, ये इतना हल्का है, मतलब इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर कोई बहुत बड़ा तालाब हो तो ये उस पर तैर सकता है। और आखिर में आते हैं हमारे दो आइस जाइंट्स, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस तो एकदम ही अजीब है, ये अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है। और नेपच्यून वो सबसे आखिर में, सबसे ठंडा और सबसे तूफानी ग्रह है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े ग्रह, पर इनके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कुछ घूम रहा है। चलिए अब कुछ छोटी पर उतनी ही दिलचस्प चीजों पर नजर डालते हैं। कभी टूटता तारा देखा है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं? वो असल में एक मीटियोर होता है, एक छोटा सा पत्थर जो हमारे एटमॉस्फेयर में आके जल जाता है। और अगर उसका कोई टुकड़ा जलने से बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं मीटियोराइट, मतलब अंतरिक्ष से आया एक तोहफा। अब बात करते हैं कॉमेट्स यानी धूमकेतु की। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है, यानी गंदे बर्फीले गोले। ये बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं, और जब ये सूरज के पास से गुजरते हैं तो गर्मी से इनकी एक शानदार पूंछ बन जाती है जो हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है। और सबसे फेमस कॉमेट कौन सा है? बिल्कुल सही, हेलीज कॉमेट। ये इतना पाबंद है कि ठीक हर 76 साल में एक बार हमसे मिलने आता है। इसकी अगली विजिट 2061 में शेड्यूल्ड है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रह्मांड तो अपने नियमों पर चलता है, हेली का कॉमेट 2061 में वापस आएगा ही आएगा, पर सवाल ये है कि जब वो वापस आएगा तब हम यानी इंसानियत कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? यह सोचने वाली बात है ना?